सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम कुणाल है। मैं टाली के ऑफिशियली सपोर्ट सेंटर पे वर्क करता हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा टीसीएस ऑन सेल्स ऑफ गुड्स। तो मतलब गुड्स जो सेल्स आप कर रहे हैं उस पर टीसीएस कैसे कैलकुलेट करना है ऑटोमेटिकली। तो उससे पहले टीसीएस होता क्या है ये जान लेते हैं। टीसीएस के बारे में आपको जानना है तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो यहाँ पे जब भी आप सेल्स करते हैं ना, उसके अकॉर्डिंगली अभी इनकम टैक्स का स्लैब्स रहते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप थ्रेशोल्ड लिमिट देके टीसीएस डिडक्ट कर सकते हैं। सेल्स पे जब भी आप सेल्स करेंगे इतना परसेंट। अभी देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या दिया है। अगर 50 लाख से ज्यादा सेल रहता है तो आपको 1% टैक्स कैलकुलेट करना है। विद पैन रहेगा, विद पैन रहेगा तो आपको 5% टैक्स कैलकुलेट करना है टीसीएस का। जैसे आपका जीएसटी रहता है उसी तरीके से टीसीएस भी रहता है। ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट दिखा रहा हूं मैं आज के डेट के अकॉर्डिंगली दिखा रहा है। अगर आप एक बार पोर्टल से भी क्रॉस वेरीफाई कर लेना टीसीएस से, क्योंकि रेट समटाइम्स चेंज होते रहते हैं। उसी को टीसीएस के बारे में आपको ऑलमोस्ट पता ही रहेगा कैसे क्या होता है। बेटर हम टाइम वेस्ट ना करते हुए टाली में कैसे एंट्री पास करना है उसके बारे में जान लेते हैं। मैं आपको फ्रेशली कंपनी में बता देता हूं। हाउएवर आपके पास नया कंपनी है तो कोई इशू नहीं है, आप नए कंपनी में भी सेम कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, टीसीएस का एक पार्टी क्रिएट कर लेते हैं। फ्रेश कंपनी है इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक पार्टी क्रिएट करना पड़ेगा टीसीएस के लिए। मैं क्या करता हूं, सबसे पहले क्रिएट कर लेता हूं लेजर। लेजर मतलब जिस पार्टी से आप सेल्स करेंगे, ठीक है। पार्टी का नाम क्या रहेगा, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं सेल्स पार्टी ही, आपकी इजी के लिए, ठीक है। पार्टी का नाम क्या रहेगा, सेल्स पार्टी, ठीक है। ओके, अभी अंडर क्या रहेगा, डेटा रहेगा। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे कहीं पे भी आपको टीसीएस अप्लीकेबल वाला ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि कंपनी में टीसीएस एनेबल नहीं है। टीसीएस कंपनी में एनेबल करना पड़ेगा। उसके लिए गेटवे ऑफ टाली से F11 करता हूँ, एनेबल टीसीएस। यहाँ पे देखिए टीडीएस के नीचे टीसीएस दिखेगा आपको। इसी तरीके से आपको टीसीएस यस कर लेना है। जैसे आप टीसीएस यस करेंगे यहाँ पे आपको टैन रजिस्ट्रेशन पूछेगा, डिडक्शन पूछेगा, सभी डिटेल्स आपके कंपनी के अकॉर्डिंगली आपको मेंशन कर सकते हैं। इसको जैसे मैं मेंशन करके एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मेंटेन बिल बाय बिल पूछ रहा है। देखिए अभी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको आ गया है कि टीसीएस अप्लीकेबल। इसको यस करना पड़ेगा आपको, टीसीएस अप्लीकेबल है क्या बोल के। इसको यस करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको पूछ रहा है बायर क्या है, कौन सा टाइप है बायर का। हमें उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। पार्टनरशिप फर्म है क्या, कंपनी रेसिडेंट है या गवर्नमेंट है, क्या है। आपके अकॉर्डिंगली आप पार्टी जो है आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन फॉर टीसीएस, इसको यस कर लीजिए। और यहाँ पे इग्नोर इनकम टैक्स एग्जम्पशन लिमिट, इसको आपको अप्लीकेबल करना है। जैसे आप अप्लीकेबल करेंगे यहाँ पे आपको नेचर पूछेगा कौन से नेचर पे है बोल के। यहाँ पे मैं क्रिएट पे क्लिक कर लेता हूँ। हमारा नेचर क्या है, टीसीएस ऑन सेल्स 206CH1। टीसीएस ऑन सेल्स लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेक्शन 206 है, हम इसको ही लिख देंगे। 1 नीचे भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे सेक्शन कोड देने के बाद में आपको यहाँ पे विद पैन विदाउट पैन पूछ रहा है। विद पैन जैसे कि 0.1% अभी के लिए मैं दे देता हूँ डेमो। उसके बाद आप विदाउट पैन 5% ले सकते हैं। और यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट पूछ रहा है। मैं बेटर सजेस्ट करूंगा इसको ब्लैंक ही रख दीजिए, क्योंकि आपको पता रहता है कितना थ्रेशोल्ड लिमिट हो गया है पार्टी का बोल के। इसी के लिए यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट कर लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगेन यहाँ पे पैन नंबर पूछता है, पैन नंबर देना पड़ेगा वरना ज्यादा टीसीएस डिडक्ट हो जाएगा। पैन नंबर मैं दे देता हूँ, डेमो पैन नंबर, ठीक है। जीएसटी नंबर है, ऑब्वियसली आपको रेगुलर रहेगा तो आपको जीएसटी नंबर भी देना पड़ेगा। और यहाँ से मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अभी ये पार्टी तो क्रिएट हो गया। अभी हम क्या करेंगे, सेल्स करेंगे ना। सेल्स के लिए सेल्स लेजर भी चाहिए होता है। अभी हम क्या करेंगे, एक सेल्स लेजर बना लेते हैं। अंडर सेल्स अकाउंट नॉट अप्लीकेबल, यहाँ पे देखिए जीएसटी अप्लीकेबल ही रहेगा आपका। यहाँ पे नेक्स्ट टीसीएस अप्लीकेबल है क्या, जी हाँ अप्लीकेबल है टीसीएस। यहाँ पे नेचर पूछ रहा है सेम टीसीएस ऑन सेल्स नेचर लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं, दैट्स इट। इतनी तरीके से सिंपली आप एक लेजर क्रिएट कर सकते हैं, एक सेल्स का पार्टी क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, सेल्स कर लेंगे। उसके लिए गेटवे ऑफ टाली से वोचर पे जाते हैं। अभी परचेस पे में इसको सेल्स पे जाने के लिए F8 कर देते हैं। अभी किसको सेल कर रहे हैं, हाँ अभी हम सेल्स ये पार्टी को कर रहे हैं, तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। सेल्स यहाँ पे क्या होगा, अभी आइटम पूछ रहा है, तो मतलब आइटम नहीं है आपके पास, क्योंकि आप ये नया कंपनी है, क्रिएटेड नहीं है। इसके लिए मैं आइटम क्रिएट कर लेता हूँ। अभी फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर ही ले लेते हैं। उसके बाद यूनिट्स क्या है, इसको भी क्रिएट कर लेते हैं। बॉक्सेस है, पीसेस है, क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप बॉक्सेस ले सकते हैं। अभी मैं बॉक्स ही ले लेता हूं और एक्सेप्ट कर लेता हूं। जीएसटी भी आपको जैसे कि मैंने बताया था, फ्रेशली बताऊंगा तो जीएसटी भी एप्लीकेबल करना पड़ेगा। जीएसटी एप्लीकेबल कर लेते हैं। ऑल डब्ल्यू से यहाँ पे एप्लीकेबल डेट देके HSN कोड आपके अकॉर्डिंगली दे सकते हैं आप। और यहाँ पे जीएसटी इसको यस करके यहाँ पे कितना % जीएसटी है वो आप दे सकते हैं। इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ,
ठीक है, आपको स्टॉक आइटम पे टीसीएस अप्लीकेबल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने सेल्स लेजर में एनेबल कर दिया, उतना ही इनफ है। सो अभी मैं क्या करूंगा, सेल कर देते हैं क्वांटिटी देके, 1000 बॉक्स हम सेल कर रहे हैं कंप्यूटर के, तो फॉर एग्जांपल 100 रुपीज ले लीजिए, तो 1 लाख हो गया। सो अभी मैं क्या करूंगा, जीएसटी कैलकुलेट करूंगा इसके ऊपर पहले, ठीक है। तो जीएसटी कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आल्ट सी, जीएसटी का लेजर भी नहीं है हमारे पास, लेजर क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट रहता है आल्ट सी, तो मैं इसको क्या करूंगा, सी जीएसटी ले लूंगा। तो अंडर क्या रहेगा, जीएसटी तो टैक्स है हमारा, इसलिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा। तो ये क्या है, टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स जीएसटी है, क्या है सीजीएसटी, सेंट्रल टैक्स है। तो इसके ऊपर अगर आपको टीसीएस को अप्लीकेबल करना है तो आप यहां से टीसीएस अप्लीकेबल करके यहाँ पे नेचर आप सेलेक्ट करके एक्सेप्ट कर लीजिए। तो सीजीएसटी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया। अभी इसी तरीके से एसजीएसटी स्टेट टैक्स कैलकुलेट कर देते हैं। एसजीएसटी लेजर बना लिए, अंडर क्या है, ड्यूटीज एंड टैक्स, तो ऑब्वियसली जीएसटी में ही जाएगा ये। तो स्टेट टैक्स, इस पे भी टीसीएस लगेगा, तो अप्लीकेबल कर लेते हैं हम, ये सेम नेचर सेलेक्ट करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो अभी हमने क्या कर लिया, टीसीएस के साथ जीएसटी तो कैलकुलेट कर लिया, बट टीसीएस तो नहीं कैलकुलेट हुआ है ना अभी, तो उसके लिए सेम टीसीएस भी हमारा टैक्स ही है, तो उसके लिए सेम टीसीएस लेजर बना लेते हैं, आल्ट सी टीसीएस टैक्स। एक लेजर मेंटेन कीजिए, टीसीएस 5%, टीसीएस 12%, इतना मेंटेन करने का रिक्वायर्ड नहीं है, उल्टा आपको बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो सिंगल एक ही लेजर में सब मेंटेन हो जाएगा। तो अंडर क्या रहेगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस से रहेगा। अभी देखिए यहाँ पे टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स आपका अर्लियर जीएसटी क्रिएट किया, अभी टीसीएस क्रिएट करें, तो मैं टीसीएस ले लेता हूँ। तो सेम नेचर सेलेक्ट कर लेता हूँ और एक्सेप्ट कर लेता हूँ। देखिए ऑटोमेटिकली टीसीएस डिडक्ट हो गया यहाँ पे। अगर आपको देखना है कितना डिडक्ट हुआ है तो उसके लिए मैं आल्ट ए करूंगा। आल्ट ए अगर वर्क नहीं हो रहा है तो आप रिलेटेड रिपोर्ट में जा सकते हैं, यहाँ पे जाके टीसीएस क्वेरी पे देख लीजिए, F5 कर लीजिए, आराम से दिखा देगा आपको यहाँ पे कितना टैक्स डिडक्ट हो रहा है। टीसीएस टैक्सेबल वैल्यू इतना है 10%, 118 रुपीज एक्जैक्टली। टीसीएस 10% कैलकुलेटर है क्योंकि हमने 10% कैलकुलेट कर दिया था, थ्रेशोल्ड लिमिट में दे दिया था, राइट। सो मैं इसको एस्केप कर लेता हूँ और इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। सो अभी ये बिल डिटेल्स पूछ रहा है, कोई इशू नहीं है, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। सो अभी जाके टीसीएस रिपोर्ट में देख लेते हैं वेदर इफेक्ट हुआ या नहीं हुआ है। सो उसके लिए डिस्प्ले स्टेटमेंट स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, टीसीएस रिपोर्ट्स, यहाँ पे 27 EQ। देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, कलेक्टेबल पीरियड 118 रुपीज, तो मतलब करेक्ट प्रॉपरली 118 टैक्स कैलकुलेट हो गया है हमारे टीसीएस का। तो इसी तरीके से जब भी आप एंट्री पास करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली टीसीएस डिडक्ट होता जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली आप पेमेंट कर सकते हैं। सो इसके अलावा आपको और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बता दीजिएगा। जैसे कि मैंने बता दिया था आपको, लेटेस्ट अपडेट के लिए जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो।